हेलो फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, ये परफेक्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे किसी भी वॉशिंग मशीन का आप वायरिंग को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको डेमो के तौर पर बताऊं कि किस तरह वायरिंग किया जाता है। देखिए, किसी भी वॉशिंग मशीन में वायरिंग करने के लिए एक तो इन कराया जाता है और दूसरा आउट। मैं दूसरा टाइमर में दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। एक सेकेंड, ये पुराना वाला रखा हुआ है। तो इसमें मैं बता दूं कि जैसे कि एक टाइमर मैंने यहाँ पे इन कराएंगे और यहाँ से आउट कराएंगे। बस मेरा वॉश को काम कराने के लिए बस 3 ही तार काफ़ी होते हैं। मगर ये तो आपको बता दूं कि ये मार्केट में लगे थे। मैं आपको अब ये गोदरेज के लिए बताऊं कि गोदरेज में देखिए 7 टाइमर वाली ये तार है, 7 तार वाली टाइमर है। तो इसको कैसे हम बना सकेंगे, कैसे वायर को पहचान सकेंगे। तो वायर पहचानने के लिए बिल्कुल ही आसानी तरीका है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लीड दिख रहे हैं जो तीनों अलग हैं। और जब मैं इसको हम नचाएंगे, देख सकते हैं नचा रहा हूँ, तो 2 लीडें शॉर्ट गई। तो 2 लीडें शॉर्ट जाती है तो इसमें हम ये समझेंगे कि देखिए एक लीडें जो ये 2 लीडें आपस में शॉर्ट जाती है। तो इसमें हम जब करंट को इन कराते हैं, इस वाले वायर में करंट को इन कराते हैं, पूरा फुल्ली दिखाइएगा, थोड़ा बैक करके पूरा फुल दिखाइए, बैक कीजिए, पूरा फुल दिखाइए। इसमें जब इन कराते हैं तो यहाँ से सिलेक्टर के लिए आउट होता है। नज़दीक लाइएगा, यहाँ से सिलेक्टर के लिए आउट होता है, आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो ये मेरी जो एक ऑरेंज वाली वायर बचता है, ये जाता है मेरा बजर में। तो मैं बजर में बाद में जोड़ूंगा, उसके लिए बताऊँ। तो इसमें हम करंट को इन कराते हैं और उसके बाद आउट कराते हैं सिलेक्टर के लिए। और सिलेक्टर को 2 चीज जो तार मैं बताऊंगा, ये 2 तार है सिलेक्टर के लिए। तो इसमें सिलेक्टर को मैं लगाता हूं, यानी कि ये 3 वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि ये जो 2 वायर रेड और येलो जो आती है, ये मेरा मोटर के लिए आ जाती है, जो लेफ्ट राइट वॉश के लिए कराती है और इसमें इन कराते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन किस तरह किया जाएंगे। और अब मैं बताऊं आपको, ये मेरा स्पिन टाइमर है। तो स्पिन टाइमर के लिए एक में इन कराया जाता है, दूसरा से आउट कराया जाता है। और दोनों मोटर को मूव कराने के लिए हमें 2 कैपेसिटर लेने होते हैं। कंपनी किसी में एक में ही ज्वाइन करके दे देते हैं और कहीं कहीं अलग अलग आते हैं। तो मैं अलग अलग लिया हूँ। और ये मेरा बजर हो गया, और एक ये मेरा मोटर है, और ये यहाँ पे मोटर है। तो मैं इसका फुल्ली कनेक्शन आपको बताऊंगा। तो आइए कनेक्शन करते हैं। ये करते ना अच्छा नहीं लगा। हेलो, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। ये उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट एडवांस डिप्लोमा एयर कंडीशनर एवं सर्टिफिकेट कोर्स कराई जाती है। यहाँ पर आपको इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका दिया जाता है। यहाँ पे आपको बात करें तो एसी, फ्रिज, आरओ, कूलर, गीजर, पंखा, मोटर, मिक्सी, हीटर, हाउस वायरिंग, स्टेपलाइजर इत्यादि का वर्क को सिखाया जाता है एवं कंप्लीट कराया जाता है। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से वर्क को सिखाया जाता है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। और यहाँ रहने की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। तो देर न करें और अभी कॉल करके कॉल की इंक्वायरी ले और क्लास को ज्वाइन करें। और यहाँ पे आपको बताया जाए कि आपको 3 महीना में पूरी कोर्स कोई कंप्लीट कर दी जाती है। अगर आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो मात्र 1.5 महीना में डबल क्लास करा के आपका कोर्स को कंप्लीट कराई जाती है। तो बिना देर किए दिए गए नंबर पे कोर्स की इंक्वायरी करें और कॉल करके अपना ज्वाइनिंग कराएं। थैंक यू। तो आइए अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये सिलेक्टर आउट है और ये जो सिलेक्टर नहीं, सॉरी, ये सिलेक्टर इन और ये सिलेक्टर आउट हुआ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्टर न होने के कारण यहाँ पे तीनों वायर के ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल सिलेक्टर में उसी प्रकार ही होता है। और ये मेरा एक बजर का है, ये वायर बजर का है। तो मैं बजर में लगा देता हूँ, किसी भी एक पॉइंट पे ये बजर को लगा दिया। और उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें हमको चाहिए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए एक बार इसको मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। तो ये ज्वाइंट हो गया यहाँ पे ये है। और सबसे पहले किसी भी वायर को, किसी भी मशीन को चलाने के लिए मेन प्लग का ज़रूरत होता है। तो मेरा ये मेन प्लग दे सकते हैं, मैंने ये रखा है। तो इसको मैंने ज्वाइंट अब ये देता हूँ। तो थोड़ा सा इसे और स्टिफ कर लेता हूँ ताकि सुविधा हो। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको न्यूट्रल की इस प्रकार से
ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमें न्यूट्रल एक कॉमन में देना होता है। तो मेरा इस मोटर में कॉमन मेरा वाइट है, तो वाइट को भी थोड़ा और स्टिप करके मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ये लेता हूँ। और उसके बाद हमें एक और मोटर है जो इसके लिए भी हमको कॉमन चाहिए। तो इसमें मेरा कॉमन जो है उसको मैं आपको देख के बता देता हूँ कि इसमें ब्लैक वाला कॉमन है मेरा, ये ब्लैक वाला कॉमन है। तो स्टिप करके इसे भी ज्वाइन किए देता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाए। और आपके घर के भी उपकरण आप आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, गीजर सबकी वीडियो डाली जाती है, ताकि आपको कोई भी काम करने में परेशानी ना हो और अच्छा से आप काम को कर पाए। तो मैंने यहाँ पे कॉमन एक मोटर को दे दिया, एक कॉमन मैंने इस मोटर के स्पिन मोटर को दे दिया, और एक मैंने ये बजर को दे दिया। ठीक है, ये मेरा क्लियर हो चुका है। अब हमें देना है वाश मोटर को। वाश मोटर के लिए पहले वाश टाइमर में हमको करेंट को एक को देना पड़ता है। तो मैं वाश टाइमर को एक तार को स्लूप कर लेता हूँ और उसके बाद इसको फेज लाइन दे दिया। अब देख सकते हैं इस तरह मैंने फेज लाइन को दे दिया है। अब करना क्या है कि एक स्पिन जो टाइमर होता है उसमें डोर स्विच में जाता है एक वायर। तो हमारे पास अभी डोर स्विच है नहीं, इसके लिए हमें ये स्पिन टाइमर के किसी भी पोल में हमको एक वायर को दे देना है। तो मैंने एक वायर को ले लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्वाइन किए देता हूँ। इस प्रकार से बिल्कुल मैंने ज्वाइन किए दिए हूँ। अब आपको मैं बता दूं कि ये ज्वाइन हो गया, और इसको मैं क्या करूँगा कि टेप लगा दूँगा। मैंने यहाँ पे टेप लगा दिया, यानी कि मेन लीड का मेरा काम ख़त्म हो गया हुआ है। तो अब आते हैं आगे की तरफ। तो ये मेरा एक सिलेक्टर इन गया और ये आउट है। और मेरा अब दो वायर जो बचते हैं आपको पूरा क्लियर करके दिखाऊं मैं। इसको थोड़ा और अलग कर लेता हूँ। और मेरा जो वायर बचते हैं, ये दो वायर जो बचते हैं, ये होता है लेफ़्ट और राइट। टाइमर से जो निकले हैं लेफ़्ट और राइट, वो मोटर में हमारे जाएंगे लेफ़्ट और राइट में। इस मोटर में मैं ज्वाइंट किए देता हूँ। उसके बाद यहाँ भी मैंने ज्वाइंट किए देता हूँ। और किसी भी मोटर को चलाने के लिए हमें एक कैपेसिटर की ज़रूरत होता है। तो मैंने कैपेसिटर को भी यहाँ ज्वाइंट किए देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को भी ज्वाइंट किए दिया, और दोनों को अब क्या करेंगे, टेप लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने टेप को लगा दिया है। तो मेरा ये वाश का ख़त्म हो चुका है वायरिंग। अब आते हैं स्पिन में। तो स्पिन को चलाने के लिए हमें कैपेसिटर को ज्वाइन करना पड़ता है, और करेंट को रनिंग में, यानी कि इसको देखकर अच्छी तरीके से लगाए, यानी कि रनिंग में ही हमको ये फेज सप्लाई को देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ कि मेरा ये वाइट कलर जो है वो मेरा रनिंग है। तो इसमें वाइट कलर का जो है ये मेरा रनिंग है। तो यहाँ पे एक वायर को मैं दिए देता हूँ। उसके बाद इसको क्या करना है कि टेप कर देना है। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे टेप कर दिया है। इस प्रकार बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से टेपिंग करें आप, ताकि शॉर्ट सर्किट ना आए, बॉडी अर्थ भी ना आए। इस प्रकार हो गया। तो मेरा अब वायरिंग कंप्लीट है। तो आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि ये मेरा बजर हो गया, आप देख सकते हैं। तो बजर का मैंने पहले ही कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद मेरा ये एक न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल को क्या किया, एक बजर में दे दिया। फिर मोटर को कॉमन कर दिया हमने, और एक इस स्पिन मोटर, वाश मोटर को भी कॉमन किया और स्पिन मोटर को भी कॉमन करके टेप लगा दिया। उसके बाद जो मेरा फेज वाली वायर है, फेज वाली वायर के टाइमर में दे दिया।
और टाइमर में देने के बाद टाइमर से जो 2 वायर आउट होती है उसको मोटर के यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट में हमने दे दिया और कैपेसिटर को भी ज्वाइन कर दिया। उसके बाद इस वायर को एक स्पिन स्विच में जाता है, मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि वो खुला में रिक्सी भी होगा, इसीलिए हमने लगाया भी नहीं है। तो यहाँ पे फेज वायर के एक स्पिन टाइमर में दे दिया। स्पिन टाइमर से यहाँ आउट होने के बाद हमने ये देख सकते हैं कि 4 का कैपेसिटर लगाया है और ये मोटर को चलाने के लिए बिल्कुल लगा दिया हूँ। तो अब आते हैं इसको चेक करते हैं कि किस प्रकार से ये रनिंग करता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले इसको क्या किए हैं कि सीरीज में देते हैं। सीरीज में तो सिर्फ चेक करने के लिए, मगर ये चलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये दिया है, मेरा स्पिन चालू हो चुका है, यहाँ पे भी है और वहाँ पे लाइट भी जल रही है। ठीक है, अब मैं आऊँ कि आपको वाश मोटर पे। तो वाश मोटर पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये चालू हो चुका है, बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार लेफ्ट और एक बार राइट मूव कर दिया। और आपको मेन लाइन में डायरेक्ट चला के दिखाता हूँ हम। तो इसको क्या करना है कि मेन लाइन में यहाँ दे दिया और यहाँ से मैंने स्विच को ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं कि फुल्ली बिल्कुल स्पीड चल रही है मोटर। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार चल रही है। और मैं आपको अब क्या करूं कि अब देखिए इस तरह जब आएगी तो मेरा ये बजर भी आवाज़ करती है। तो इस तरह मेरा मोटर का रनिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं आपको दिखाऊं कि स्पिन किस प्रकार का काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चलाया तो मेरा ये स्पिन भी बिल्कुल मूव कर रही है, अच्छी तरीक़े से मूव कर रही है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह मेरा फॉल्ट ओके होता है। और इसमें मैं आपको टेप लगाकर बताता हूं कि किस तरह लेफ्ट लाइट और फुल्ली वर्क भी ये करता है। तो मैं आपको टेप लगा दूं। तो मैं यहां से अब मेन लाइन को ऑन किया। आपको बता दूं मैंने वाश को कि देखिए आप लेफ्ट राइट हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करता हूँ। तो मैंने थोड़ी सी इसको हटाता हूँ तो आपको मैं बता दूँ कि ये देखिए ये मेरा लेफ्ट राइट को हो रहा है, देख रहे हैं। अब ये इस तरफ ना चले। तो इस तरह मेरा ये क्लियर हो चुका है, ये मेरा बजर भी बजता है। और अब आपको आता हूँ स्पिन पर, दिखाइएगा। देखिए स्पिन भी बिल्कुल अच्छी तरीक़े से मूव कर रही है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह मेरा वायरिंग कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको वायरिंग किसी भी वालपुल सेमी में आपको और वायरिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे संस्था से में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मात्र 3 महीना में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और बिल्कुल अच्छी तरीक़े से। और यहाँ पे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, गीजर, कूलर, पंखा, मोटर और हाउस वायरिंग का भी ट्रेनिंग कराया जाता है।